नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद और ये मेरा ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम आपको आज हुमायूं के मकबरे के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हमने टिकट कटवाया। अभी जो टिकट चार्ज है वो 40 रुपये है, 40 रुपीज़। तो टिकट कटवा करके हम मकबरे के परिसर में प्रवेश कर गए हैं और बगल में देखा कि एक बड़ा सा गेट है और उसके अंदर एक इमारत दिख रहा है जो कि बहुत पुराना है। चल करके जब हमने देखा तो पता चला कि ये ईसा खान का मकबरा है। देखिए, सुंदर तो है ही, इसमें कहा नहीं जा सकता। और बगल में एक मस्जिद भी है, तो हम वहाँ पर भी चल कर के देखते हैं। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि ये कब्रों का कब्रगाह है और सुंदर तो है ही और बहुत बड़े एरिया में भी फैला हुआ है। देखिए, सुंदरता में कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो मकबरा है हुमायूं का मकबरा, वो जो इमारत है वो मुगल वास्तुकला से प्रेरित स्मारक है और ये नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। ये जो मकबरा है और आप जो अब सामने देख रहे हैं, यही ईसा खान का मकबरा है। क्या लिखा हुआ है वो तो नहीं आ रहा है पढ़ने में, और जब भी कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बतलाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये उसके अंदर का सीन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मकबरा था वो गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन के पुत्र जो तात्कालिक वहाँ का सुल्तान था, केबू केकूबाद की राजधानी ये हुआ करती थी। इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि इसका जो आर्किटेक्ट है वो मिराक मिर्ज़ा घियास ने बनवाया था। और ये मस्जिद के अंदर देखिए एक सीढ़ी दिख रही है, लेकिन छत पर पूरा गया नहीं है, रास्ते में ही समाप्त हो गया है 5-6 सीढ़ी के बाद। नहीं तो जाने का रास्ता रहता तो हम जा करके छत पर भी आपको दिखाते हैं। और इसकी जो शैली है वो मुगल वास्तुकला से की शैली है। यहाँ पर जो दफनाए गए हैं उसमें जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं उनमें से एक हुमायूं है, फिर दूसरा हमीदा बानो बेगम है, दारा शिको है, और ये जो सामने आप देखे वो ईसा खान का मकबरा था। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1565 ईस्वी में इसका शुरू करवाया गया था और 1572 ईस्वी में ये बनकर के तैयार हो गया था। ये देखिए, हाथी को प्रवेश करने वाला गेट, ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा, और साथ में बहुत ही मजबूत गेट आप देख रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त ये बनवाया गया था 1565 ईस्वी में, उस वक्त इसका कॉस्ट आया था 15 लाख रुपए, जो कि उस वक्त के समय में 15 लाख रुपए बहुत ज़्यादा रकम हुआ करती थी। अब के समय में लगभग कम से कम तो 1500 करोड़ के बराबर जरूर होगा। ये देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जगह कहीं पर भी मौका नहीं छोड़ते हैं एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ से हम लोग चले हुमायूं के मकबरे की तरफ, तो एक छोटा सा म्यूजियम भी दिखा और यहीं से जो कि हुमायूं का मकबरा दिखता है। आप जो सामने देख रहे हैं यही हुमायूं का मकबरा है। ये जो मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है और बाहर से देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी मकबरे को देख करके ताजमहल भी बनाया गया था और इसमें लाल पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ताजमहल में सिर्फ और सिर्फ उजले कलर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में कुछ कुछ समानता है और कुछ कुछ अपोजिट है। जैसे कि ये जो मकबरा है वो हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था अपनी अपने पति के याद में। और ये मकबरे पर चढ़ने के लिए देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ और बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। हम आ गए हैं और आपको अब हम मकबरे के ऊपर से सीन दिखा रहे हैं और इसके अंदर का भी सीन आपको दिखाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर कब्रगाह आप देख रहे हैं, छत के ऊपर भी है। और छत के ऊपर से जो गार्डन का सीन है वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और जिस सीढ़ी पर से हमने छत पर चढ़ा था वैसे वैसे यहाँ पर 4 सीढ़ियाँ हैं चारों दिशाओं से, और चारों दिशाओं से देखने पर आपको ये मकबरा एकदम एग्जैक्ट दिखेगा, सिमिलर दिखेगा। ये देखिए, दूसरा नंबर का सीढ़ी और ये तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का सीढ़ी जो दक्षिण साइड से है, उसी से मकबरे के अंदर एंट्री गेट है। ये एक और मकबरा दूर में है, लेकिन हम वहाँ पर अब टाइम कम होने के कारण वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। तो इस मकबरे के बारे में हम बतला रहे थे कि ये जो मकबरा है वो हुमायूं की पत्नी ने अपने पति की याद में है जो कि बनवाया था, और जो ताजमहल है वो एक अय्याश ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। तो यही दोनों में डिफरेंस है। ये अब चलते हैं मकबरे के अंदर, और मकबरे के अंदर जाते ही हमको कुछ सीटियाँ और कुछ हल्ले जो कि सुनाई दिए। ऐसे ऐसे छुछुंदर लोग सब जगह मिलते हैं।
और ये सब एजुकेशन का है के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा एजुकेशन मिलेगा वैसा ही संस्कार वगैरह मिलेगा ना, और उसी का ये प्रकोप था। ये मकबरे के अंदर का सीन, और यहाँ पर देखिए अकेले हुमायूं पड़ा हुआ और बगल बगल में कोई नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब से ये शेरशाह सूरी से हारा, तब से इसका जिंदगी एकदम भटकता हुआ ही गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिंदा में तो ये भटकता रहे किया, कभी काबुल, कभी कांधार, कभी कहाँ कहाँ, मरने के बाद भी इसके डेड बॉडी को भी ऐसे उसे करते रवाया गया। देखिए बॉडी के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो हम सुनाते हैं आपको। क्या पढ़ने के लिए आता है? क्या पढ़ने के लिए आता है? तो जैसा कि आपने देखा एक कलमा लिखा हुआ था और भी कुछ लिखा हुआ था, वो यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों को भी नहीं पता था। तो हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि जिंदा में ये तो पूरा जिंदगी भटका ही, मरने के बाद भी इसको चैन नहीं मिला, और यहाँ पर ये तीसरी बार में ला करके दफनाया गया। इससे पहले वो कभी काबुल में, कभी कांधार में और कभी आगरा में दफनाया हुआ था। फिर वहाँ से जब ये मकबरा बन के तैयार हुआ तो फिर उसकी पत्नी ने फिर यहाँ पर है जो कि इसको दफनाया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे दरवाजे आपको इस मकबरे में दिखेंगे। मकबरा बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई कमी नहीं है, और इसकी जो कला है बहुत ही सुंदर है। आप आकर के देख सकते हैं, और वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बहुत ही भव्य है। और देखिए बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन करवाया हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कोहरा है इसलिए लाइटिंग थोड़ा सा कम है। देखिए कितना सुंदर है, ये एंगल पर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप है जो कि यदि आपको मकबरा पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गेट से हम प्रवेश किए थे वो गेट भी हमने आपको दिखाया, अब बंद हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे मकबरे का ओवरव्यू है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक लाइक कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पर आने का प्लान बनाइए। थैंक यू।